आजम खान एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और साइफर के मामले में एक और खतरनाक बयान रिकॉर्ड कर दिया। साइफर का मामला अब इस कदर संगीन होता जा रहा है कि मुमकिन है सिर्फ ये एक साइफर पीटीआई का सफाया कर जाए। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की जो क़यादत आज भी बाहर है और तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इन सब को धीरे धीरे सलाहों के पीछे लाया जा रहा है। और इस बार कोई बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि पीटीआई के वकला के माबैन इख्तलाफ भी अब सामने आ गए हैं और मुमकिना सूरत में तमाम वकला अब पीटीआई के केसेस से दस्तबरदार हो जाएं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी कर दी है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइफर को लेकर किस तरह पीटीआई का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है और किस तरह तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताएंगे पीडीएम तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है और अब एक दूसरे के खिलाफ केसेस खोलने की धमकियां भी दी जा रही हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को इस्लामाबाद पुलिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार करके उन्हें FIA के हवाले कर दिया है। सिर्फ साइफर ही नहीं बल्कि जिस बिल पर दस्तखत को लेकर इतना वावेला किया जा रहा है उसके तहत अब पीटीआई की सारी क़यादत जेल में होगी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बाद अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को वफाकी दारुल हुकूमत से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई की अहम क़यादत की गिरफ्तारियों पर वजाहत देते हुए कहा है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई गई है और तमाम कानूनी तकाज़ों को मुकम्मल किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अवाम से गुजारिश है अफवाहों और प्रोपेगेंडा पर कान मत धरें। सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। यानी दोस्तों, धमकियों को गौर से सुने। अगर आपने गिरफ्तार मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया तो आप भी सलाहों के पीछे होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भी गुज़श्ता रोज़ FIA ने साइफर केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी के बाद FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया था, जहां से आज उन्हें इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अक़बी दरवाजे से अदालत में लाया गया और FIA ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और पीटीआई रहनुमा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए FIA के हवाले कर दिया। नाजरीन, वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा 15 अगस्त को साबिक सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर दर्ज हुआ। मुकदमा FIA काउंटर टेररिज्म विंग में दर्ज किया गया, जिसके मंदरजात के मुताबिक FIA टीम साइफर केस में तहकीकात कर रही है। शाह महमूद ने साइफर के हकाइक को तोड़ मोड़ कर पेश किया। इस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी नामजद हैं। मुकदमे में कहा गया कि साइफर का इस्तेमाल बदनीयती से किया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद ने खुफिया दस्तावेजात आम किए और मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया गया। FIR के मतन के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने साइफर में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाईं, हकाइक को तोड़ मोड़ कर पेश किया। FIR में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हकाइक को मस्क किया। दोनों ने रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। मज़मूम मकासद की तकमील के लिए साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। FIR के मुताबिक 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म ने आज़म खान को साइफर पैगाम के मंदरजात में हेर फेर करने को कहा। इमरान खान ने कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। इमरान खान ने साइफर टेलीग्राम बदनीयती के तहत अपने पास रखा और वजारत ख़ारजा वापस नहीं भेजा और ये अब भी साबिक वज़ीर आज़म के कब्ज़े में है। साइफर टेलीग्राम गैर कानूनी कब्ज़े में रखने से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। मुल्ज़मान की इन इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिला वास्ता फ़ायदा पहुँचा और मुल्ज़मान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। FIR में कहा गया है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा, जबकि साबिक वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का तयन भी तहकीकात के दौरान किया जाएगा। FIR में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है। इसके अलावा दोनों के खिलाफ पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 34 भी लगी है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का साइफर मामला में
दफा 164 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने तोशाखाना केस के बाद साइफर मामले में हकाइक खोल कर रख दिए। बताया गया है कि आजम खान का बयान बुध के रोज रिकॉर्ड किया गया। आजम खान के बयान के बाद ही FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज FIR में गिरफ्तारियां शुरू की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर गिरफ्तार हैं। लेकिन इस दौरान असद उमर को गिरफ्तार किया गया या नहीं, इस हवाले से FIA हुकाम खामोश रही। ताहम बाद में काफ़ी चीज़ें वाजे कर दी गईं। नाजरीन, अब तो आजम खान का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। पहले उनको तोशाखाना मामले में खूब इस्तेमाल किया गया और अब उनको साइफर समेत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़राए ने ये बताया है कि आजम खान के बयान के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला मज़ीद तेज़ होगा और कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जिन्हें आज तक पुलिस ने टच तक नहीं किया। लिहाजा आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल समेत गिरफ्तारियों में भी खासी गर्मी नजर आएगी। नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखें तो शाह लंदन में बैठा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। मरियम औरंगजेब ने बताया कि लंदन में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि नून लीग की आधी मरकजी क़यादत लंदन रवाना हो चुकी है। आप खुद जरा सोचें कि ये किसका पैसा इन टिकटों पर लगाया जा रहा है और क्यों सियासी मुशावरतों के लिए लंदन जाकर सैर पे सैर किए जा रहे हैं। जब इनकी हुकूमत थी तो तब भी नवाज शरीफ को वापस नहीं लाया गया और अब जब इनकी हुकूमत खत्म हो गई है, उनके ही लोग निगरान सेटअप में आ गए हैं, तो फिर भी नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की जुर्रत नहीं कर सकते। वजह सिर्फ एक है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के दौरान भी नवाज शरीफ के केस में नून लीग के साथ खूब खेला और हम भी अपनी वीडियोस में इस नुक्ते की निशानदही कर चुके हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज कर रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि इंतखाबात में 90 दिन की तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी चंद सीटों पर नुकसान के डर से मरदमशुमारी पर एतराज कर रही है। इलेक्शन 90 या फिर 190 दिन में हो, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बस आइन के मुताबिक हो। जबकि दोस्तों, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा की ताखीर की खुलकर मुखालफत कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसल से इत्तफाक़े राय से मरदमशुमारी की मंजूरी दी और कौंसल में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी थी। उन्होंने कहा कि इस मरदमशुमारी पर पूरी कौम को एतमाद है। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियां आईनी तकाजा हैं। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर इत्तलात शीरी रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर संजीदगी से नजरसानी करे। यानी आप अब खुद मुलाहिजा कर सकते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खेल खेल रही है और ये खेल देख देख कर दोनों एक दूसरे के सख्त खिलाफ हो गए हैं। खैर, असल मामला ये देखने वाला है कि साइफर और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मजीद किन की गिरफ्तारियां होंगी और किन लोगों को वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।